अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। हमारा जो आज केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, लेक्चर नंबर 23 हम डिस्कस कर रहे हैं। वो टॉपिक है चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ पढ़ चुके हैं, उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी पढ़ चुके हैं, ग्राफिकल जो है वो भी आप एक्सप्लेनेशन इसकी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अंदर हम लोग दो चीज़ें डिफरेंट ले लेंगे। पहले हमने बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम लिया था, अब हम चार्ल्स लॉ में लेंगे टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इन दो चीज़ों को चेंजिंग देखेंगे कि इनका आपस में एक को चेंज करें तो दूसरे पे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर इन दोनों को चेंज करें इसका मतलब है हमने प्रेशर को भी क्या कर देना है, कांस्टेंट, और मोल्स ऑफ गैस यानी एन को भी क्या रखना है आपने, कांस्टेंट। के अगर 1 मोल गैस ली है स्टार्टिंग पे तो एंड तक वो 1 मोल ही रहनी चाहिए आपके पास। आप उसमें ना तो कुछ ऐड करेंगे ना उसमें से निकालेंगे। तो जब इसने ये बताया तो जो ये चार्ल्स था, इसका पूरा नाम है जे चार्ल्स, और इसने ये जो लॉ दिया था ये दिया था इसने 1787 में। तो जब उसने ये लॉ दिया तो उसने ये बताया कि आपके पास अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाता है। उसने ये ऑब्जर्व किया। अगर आप ये कह देंगे ना कि वॉल्यूम इंक्रीज करने पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। आपने ये स्टेटमेंट यूज़ नहीं करनी, आपने ये वाली स्टेटमेंट यूज़ करनी है। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब ही और है। अब आप किसी चीज़ को कंटेनर में डालो और आप क्या करो कि उसी चीज़ को, उस कंटेनर को बड़ा कर दो और चीज़ उतनी हो, तो क्या उसके टेम्परेचर में कोई फ़र्क आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। वही अगर आप कंटेनर उतना ही रखो और टेम्परेचर बढ़ाओ तो क्या होगा, कंटेनर का पिस्टन मूव करेगा और उसका वॉल्यूम चेंज होगा। तो टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम की वजह से टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। ये चीज़ उसने बताई। अब उसने जो रिलेशन इसके रिलेटेड दिया, उसने डायरेक्ट रिलेशन दिया कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। जब उसने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ख़त्म किया तो यहाँ पे आ गया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का k, और v इज इक्वल्स टू के टी हो गया। जब ये v, और इसको आप कह सकते हैं कि k इज इक्वल्स टू v ओवर t। तो अब कोई भी इनिशियल गैस है जिसका वॉल्यूम v1 और t1 है, तो उसने कहा कि उसका जो फाइनल v2 और t2 होगा वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे बॉयल्स लॉ ने बताया था कि P1 V1 P2 V2 के इक्वल होता है, इसी तरह इसने ये रिलेशन दिया। अब उसको वेरीफाई करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया। जो एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया उसमें उसने बताया कि आपके पास सपोज एक कंटेनर है जिसका जो पिस्टन यानी ढक्कन है वो मूवेबल है, मूव कर सकता है। अब आपके पास ये कंटेनर ऐसे है, ठीक है। इस कंटेनर में आपके पास वॉल्यूम ऑलरेडी जो है वो V1 है और टेम्परेचर है T1, यानी कोई भी इनिशियल टेम्परेचर कम है वॉल्यूम और कम ही है टेम्परेचर। अब ये जो आपका पिस्टन है, ठीक है। अब उसने दूसरी चीज़ क्या की, उसने किया नीचे से इसको हीट। जब उसने इसको हीट किया तो इसका पिस्टन यहाँ से वो काफ़ी ऊपर चला गया, ठीक है। ये पहले इतनी जगह थी, अब ये ज़्यादा हो गई है। तो इसका वॉल्यूम हो गया V2 और टेम्परेचर हो गया T2, दोनों इंक्रीज हो गए। पहले दोनों इनिशियल वैल्यू पे थे। अब ये कैसे हुआ, उसने देखा कि उसने जब वॉल्यूम बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ गया, तो V1 ओवर T1 और V2 ओवर T2। अब ये वैल्यूज़ वैसे ना आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसने वैसे एक्सपेरिमेंटली इसको नहीं बताया। V1 इज इक्वल्स टू T1 और V2 ओवर T2, ये आगे हम पढ़ेंगे जब हम एब्सोल्यूट ज़ीरो का पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट ज़ीरो के बाद जो है जब हम इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आपके पास ये जो उसने वैल्यू V1 ओवर T1 इक्वल V2 ओवर T2 कहा था, ये वेरीफाई होती आपको नज़र आएगी। अभी इस टॉपिक में सिर्फ आपको यही समझ आएगी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम बढ़ गया और टेम्परेचर डिक्रीज करते तो वॉल्यूम क्या हो जाता, डिक्रीज भी हो सकता था। यानी इनका आपस में उसने बताया कि डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसके रिलेटेड आपकी बुक की एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में जो चीज़ें आपको गिवन है हम पहले वो लिख लेते हैं। उन्होंने आपको दी है V1 की वैल्यू, T1 की, T2 की, और V2 को फाइंड करने के लिए आपको कह दिया। अब जो गिवन उन्होंने आपको दिया है वो उन्होंने V1 दिया है 250 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको आप DM क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, जो यूनिट हमने बेसिकली चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। तो आपने इसको DM क्यूब में जब कन्वर्ट करना है तो आप 1000 के फैक्टर से इसको कर देंगे डिवाइड। 127 अब टेम्परेचर दिया है, तो टेम्परेचर को जब आप केल्विन स्केल में लेके जाएंगे तो ये कन्वर्जन हम आगे सीखेंगे। अभी सिर्फ आप ये देख लें कि सेल्सियस को जब केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसमें 273 को आपने ऐड कर देना है। तो यही चीज़ आपने T2 के साथ भी की, वो है -27। इसके माइनस को इग्नोर मत करिएगा वरना वैल्यू ख़राब हो जाएगी। अब ये आ गया। अब आपके पास उन्होंने जो आपको रिलेशन दिया है V1/T1 इक्वल V2/T2, इसको आप फॉलो करें। अब ये हमने यहाँ पे इसको केल्विन में टेम्परेचर को क्यों कन्वर्ट किया है, ये चीज़ आप अगले टॉपिक में ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो अभी सिर्फ आप इसको कन्वर्ट कर लें और इसको सॉल्व करें। हम सेल्सियस में क्यों नहीं यूज़ कर रहे, आपको एब्सोल्यूट ज़ीरो वाले टॉपिक में भी समझ आ जाएगी। तो आप V1/T1 इक्वल V2/T2 आप सारी वैल्यूज़ इसके अंदर लगा लें।
अब जब आपने ये वैल्यूज़ लगा ली तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर आपके पास आया डीएम क्यूब में। वैसे तो ये आंसर ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने आपको क्वेश्चन में सीएम क्यूब में दिया हुआ था तो आप इसको सीएम क्यूब में कन्वर्ट कर लें। पहले आपने 1000 से डिवाइड किया था, अब आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 153 सीएम क्यूब। आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको समझ आई होगी। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हमने सेल्सियस की जगह केल्विन को क्यों यूज़ किया एज अ टेम्परेचर। तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आएगी कि एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है और ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन चार्ल्स लॉ की क्या है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।